मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, विगत कई वर्षों से माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मोस्ट कल्याण संस्थान के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। मैं अपने हृदय की गहराई से मोस्ट कल्याण संस्थान के संस्थापक माननीय श्यामलाल गुरुजी को अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे भारत में पहली बार जिस तरह इस देश की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाने लिखाने का, उनका विद्यालय खोलने का काम किया, उसी तरह इस भारत में शिक्षा का तहस नहस करने वाले शासक वर्ग के लोगों ने जब बहुजन समाज के शिक्षा को तहस नहस कर दिया, संवैधानिक तरीके से तहस नहस करने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं, उस दौर में श्यामलाल गुरुजी ने बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए निःशुल्क मोस्ट कोचिंग खोलने का निर्णय लिया और आज की डेट में मेरे ख्याल से लगभग 200 के आसपास कोचिंग निःशुल्क चलाई जा रही है। जब इस देश की सरकारें दबे कुचले लोगों का शिक्षा का विनाश करना चाहते हैं, वैसी स्थिति में श्यामलाल गुरुजी ने साबित कर दिया कि मेरे शरीर में जो खून है वो मेरे महापुरुषों का खून दौड़ रहा है। अगर तुमने शिक्षा का तहस नहस करने का काम किया तो मैं उन महापुरुषों का खून मेरे शरीर में है, ये साबित करके दिखाया। उस समय जब माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, मनवादियों ने उनको शिक्षा दान करने से रोकने का प्रयास किया था। ऐसी स्थिति में माता सावित्रीबाई फुले अपने पति के सहयोग से और फातिमा शेख के सहयोग से महिलाओं को पढ़ाने का प्रथम विद्यालय खोलने का काम किया था। उसी तरह लगातार मैं गुरुजी से निवेदन कर रहा हूं, मोस्ट कल्याण संस्थान मात्र सुल्तानपुर में सीमित नहीं होना चाहिए, इसको प्रदेश व्यापी बनाना चाहिए और शिक्षा मात्र सुल्तानपुर से उजागर होने से समाज का भला नहीं होगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश में इस संगठन का विस्तार होना चाहिए। इसी तरह हर जिले में निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जाने चाहिए। राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो राजनीति हो ही जाती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में जो मनवादी ताकतें हैं, मनवादी सरकारें हैं, उन सरकारों ने किस तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ करके प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो लगातार उनके शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में लगातार कुल्हाड़ी चलाई जा रही है, इससे निपटने के लिए हमें अपने महापुरुषों के जीवन परिचय से सीख लेकर के समाज में उसको स्थापित करना होगा, तभी कुछ संभव है। जैसा कि जानते हैं, इस समय भारत में जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो आज प्रभावहीन हो चुका है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो चुका है। जो सरकारें हैं वो पूर्ण रूप से मनुस्मृति लागू करना चाहती हैं और भारतीय संविधान को किनारे रखना चाहती हैं।
अगर भारतीय संविधान किनारे रहेगा तो आपका हक अधिकार नहीं मिल सकता है। अगर हक अधिकार आपको लेना है तो सबसे पहले शिक्षित बनना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, श्यामलाल गुरु जैसा बनना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे तो आपके अंदर तर्क करने की क्षमता आएगी, और जब तर्क करने की क्षमता आएगी तो गलत और सही का निर्णय आप ले सकते हैं। नहीं तो 5 किलो राशन और 2000 रुपए की जो बातें चलती हैं, जो दिया जा रहा है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। जिस तरह एक शिकारी मुर्गे के सभी पखने डखने को तोड़ देता है और गेहूं के चंद दाने को दिखाता है, और चंद दाने को देख करके वो मुर्गा उस शिकारी के पास चला जाता है और फिर वो काट देता है। उसी तरह हमारे समाज के लोगों को, जो तर्कविहीन समाज हो चुका है शिक्षा के अभाव में, आज उसी तरह उसको 2000 रुपए और 5 किलो राशन दिखा करके कुचलने का काम, उनकी दफन करने का काम, उनके काटने का काम लगातार चल रहा है। इस साजिश को समझना होगा। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है, इस समाज में जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीवाद हावी हुआ है, और गरीब तो हर जाति में होते हैं। गरीबों के ऊपर जुल्म लगातार ढाया जा रहा है। आज ही नहीं, दुर्भाग्य है कि आजाद भारत के पहले जब गुलाम भारत था, उस समय तो जुल्म ढाया ही जा रहा था, लेकिन उस समय भी सरकारी तौर से माता सावित्री बाई फुले को लोगों ने रोक तो नहीं लगा पाया। उस समय सामाजिक रोक लोग लगाते थे, कानूनी रूप से रोक नहीं लग पाता था। लेकिन आज अगर आप अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं, बहुजन समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकारें उस पर ब्रेक लगाती हैं। यही सुल्तानपुर की धरती है, जब वीरांगना बहन फूलन देवी का 100 दिवस मनाया जाता है, माननीय श्यामलाल गुरु जी के नेतृत्व में मोस्ट कल्याण संस्थान के कार्यकर्ता द्वारा जब 100 दिवस मनाया जाता है, कई सरकार उसको कुचलने का काम करती है, लेकिन वो नहीं जानती वीरांगना बहन फूलन देवी अगर राक्षसों का विनाश करने के लिए अगर हथियार उठा करके राक्षसों का विनाश किया, तो निश्चित रूप से जिस समाज की थी, अगर उसी समाज के लोग उनका 100 दिवस मना रहे हैं, तो उनके रोकने की ताकत सरकारों में नहीं है, क्योंकि वो समुद्र चीर करके अपने इंजाम को देते हैं। निश्चित रूप से उस समाज को रोका नहीं जा सकता। एक बार पुनः माननीय गुरु जी का पुनः से निवेदन विनती करना चाहता हूं कि इसको आने वाले समय में जो नया वर्ष 2023 से चल रहा है, इस 23 में प्रदेश के कई जिलों में मोस्ट का गठन करके और शिक्षण निःशुल्क कोचिंग सेंटर अन्य जिलों में इसका विस्तार किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से आप सुल्तानपुर के नेतृत्व करता नहीं है, बल्कि आपको इस भारत में उभर करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक चेतना को उजागर करके आपको इस राष्ट्र में शिक्षा को राष्ट्रव्यापी बनाते हुए ये मोस्ट कल्याण आगे काम करेगा, ऐसा आशा और विश्वास है।